बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मास्टर्स एकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद मनशा और आज आपके लिए उर्दू का गेस्ट पेपर लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, बाकी बुक्स की तरह, साइंस सब्जेक्ट्स की तरह उर्दू का जो पेपर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। ये एक लैंग्वेज है। स्टूडेंट्स को इसको पास करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इसमें से नंबर नहीं ले सकते, जिसकी वजह से वो अच्छी पोजीशन हासिल नहीं कर पाते। आज का ये जो गैस है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि चाहते हैं कि बाकी साइंस सब्जेक्ट्स की तरह इसमें भी हम 100% नंबर हासिल कर सकें। अगर आप पेपर को समझकर, उसकी स्ट्रक्चर को समझकर पेपर को हल करेंगे तो इंशाल्लाह आप 75 नंबर इसमें से ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके गैस की तरफ। क्वेश्चन पेपर का जो सबसे पहला सवाल होता है वो इसके एमसीक्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें 15 एमसीक्यूज दिए होते हैं। 15 एमसीक्यूज में से 10 एमसीक्यूज जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से आते हैं और 5 एमसीक्यूज जो है वो आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एमसीक्यूज इसकी बुक में से आते हैं उसका आपको पता है कि वो बुक्स में से कहां से आते हैं, कि वो बशकों के आखिर में जो कुछ निकाल कर दिए होते हैं एमसीक्यूज उनमें से आते हैं। और दूसरा होता है जो कि किसी भी चैप्टर के स्टार्ट में किसी मुसन्नफ का तारफ दिया होता है उसमें से वो बनते हैं, उनको आपने याद कर लेना है। तो 10 नंबर आपके इंशाल्लाह उसमें से आ सकते हैं। दूसरे 5 नंबर जो है वो आते हैं आपके हिस्सा ग्रामर में से। हिस्सा ग्रामर में से जो चीजें आपने याद करनी है उनमें सबसे पहले आपने मुज़क्कर मुअन्नस देख लेने हैं, उसके वाहिद जमा देख लेने हैं, मतजाद और मुतारफ अल्फाज जो है वो देख लेने हैं। तो आए हम बुक्स में से एक दफा आपको दिखा दें कि वो चीजें कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है वो सामने रखी है। इसका बाब 2 में है। इसमें देखिए ये जिन्स और अदाद है, इनमें ये नीचे आ जाए आपको ये नजर आती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस दिए हुए हैं। ये देखिए ये अगले पेज पर भी है। आगे ये वाहिद जमा आ जाते हैं। इसमें से भी कुछ वाहिद जमा ये आपके सामने उसने दिए हुए हैं। इन चीजों को आपने तैयार कर लेना है। इन चीजों को अगर आप तैयार कर लेती हैं, इसी तरह आप ग्रामर में से देख रहे हैं कि कहीं पर मतजाद अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज भी मौजूद है, तो उनको भी याद कर लेना है। तो बाकी 5 नंबर जो कि हिस्सा ग्रामर में से आने हैं वो आपने इधर से याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, देख लें कि जो कि वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस किसी भी चैप्टर के स्टार्ट में मुसन्नफ का कोई थोड़ा बहुत तारफ दिया होता है, जैसा कि ये आपके सामने है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का। तो इसमें से आपने क्या याद करना होता है, ये कहाँ पैदा हुए, इन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, ठीक है, और इन्होंने या उसके मतलब अगर उन्होंने कोई बताया हुआ है वो बताना है, और इनकी कौन कौन सी अदबी खिदमात हैं, इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि उन्होंने लिखी है। तो ये चीजें आपने याद करनी है। ये वो 5 नंबर एमसीक्यूज के मैं आपके पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ जो 5 नंबर हिस्सा ग्रामर में से और इसमें से आने हैं। तो चले चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें सवाल नंबर 2 है। ये अशार की तशरीह होती है। ये 10 नंबर का आपका सवाल होता है। अशार की तशरीह में 8 अशार उन्होंने दिए होते हैं, जिनमें से आपने 5 अशार की तशरीह करना जरूरी होती है। और स्टूडेंट्स जरा समझ कर इसको करें तो आसानी के साथ आप कर सकते हैं कि वो 8 अशार में से 5 अशार जो आपने करने होते हैं उसमें से 3 अशार हिस्सा नज़म में से आते हैं और 2 हिस्सा गजल में से आते हैं। तो 3 हिस्सा नज़म में से जो आते हैं, तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर, उर्दू की बुक के अंदर सिर्फ 4 नज़में हैं। चारों नज़मों में से एक एक शेर जो है वो लाजमी दिया जाता है। उन चारों को अगर तैयार करें तो उसमें से 3 आप कर सकते हैं। 4 ना भी तैयार करें तो उनमें से अगर आप 3 नज़में तैयार कर लें, एक छोड़ दें, तो बाकी 3 अशार की आप तशरीह कर सकते हैं। जो बाकी 2 शेर रह जाते हैं वो 2 शेर आप हिस्सा गजल में से कर सकते हैं। तो आए आपको उसका गैस भी देते हैं कि कौन से आपको करने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपकी बुक जो है वो खोल ली है। ये आप देख सकते हैं कि ये उर्दू की बुक है नाम क्लास की। तो इसमें स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके पास इसकी 4 नज़में हैं टोटल, जिसमें एक हमद है, एक नात है और बरसात की बहारें और पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं किसी और मकसद के लिए, पहले आप इसको देखते हैं और चलते हैं सफा नंबर 115 पे, कि सफा नंबर 106 पे पहले चलते हैं, क्योंकि 106 पे उसने पहली गजल नज़म जो है वो दी हुई है, उसको पहले हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने पास ये 4 नज़में हैं टोटल। इन 4 नज़मों में से सबसे पहले आपने जो करना है वो इनके ये 2 अशार जो है ये आपने तैयार करने हैं। ये हमद, इनमें से एक आना है। तो आप इन 3, ये वाला भी मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ है, इन 3 की तशरीह आप तैयार कर लें। इसी तरह अगर आप आगे चलते हैं, अगली नज़म में चलते हैं जो कि हमारी नात है, ये मैंने आपके लिए इसमें से ये एक शेर है, इसको आपने करना है। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। तो ये वाला इसका आपने तर्जुमा, इसकी आपने तर्जुमा तशरीह करनी है।
है। इसी तरह ये वाला अगला जो है इसकी भी आपने तशरीह करनी है, तो स्टूडेंट्स इसको भी आपने तैयार करना है। इसके अलावा जो अगली हमारी नज़म है नजीर अकबर आबादी की, वो है बरसात की बहारें। इसमें से आपने ये एक याद करना है, ये करना है और ये करना है। स्टूडेंट्स आप इनको तैयार कर ले, इंशाल्लाह आपकी। स्टूडेंट्स अगर आप बात करें हिस्सा गजल की, तो हिस्सा गजल में ये मीर तर्की मीर की ये एक गजल है, हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नमाइश शराब किसी है। इसमें से आपने ये वाला शेर याद करना है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस शराब किसी है। और उसके अलावा अगली अगर आप गजल में आते हैं, नेक्स्ट ही गजल है इसकी, ये देखें स्टूडेंट्स, रुखो जुल्फ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। तो स्टूडेंट्स इसमें से देखें कि ये 2-3 अशार है, इनकी आपने तशरीह याद कर लेनी है, इनकी आपने लाजमी तौर पर करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद ये आगे भी एक पेज है जिसके ऊपर ये देखें, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसमें से ये मैंने 2 शेर सिलेक्ट किए आपके लिए, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो ये वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि सवाल नंबर 3 है। नसर पारों की सलीस उर्दू करनी होती है। स्टूडेंट्स ये वाले 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, दोनों की तशरीह करनी होती है। तो ये 10 नंबर के होते हैं, हर पैराग्राफ 5 नंबर का होता है। उन 5 नंबर्स को कुछ इस तरह उसने डिवाइड किया होता है कि जो उसमें से 2 नंबर जो है वो उसकी सलीस करने के होते हैं, 2 नंबर जो है उसमें खत कशीद अल्फाज के होते हैं, ये आप देखें मैंने लिखे हुए हैं, और +1 नंबर जो होता है वो उसके मुसन्नफ के नाम का होता है। ये टोटल जो है 5 नंबर बनते हैं और 2 पैराग्राफ के मिलाकर ये 10 बन जाते हैं। ये वाले स्टूडेंट्स आपकी बुक में 12 असबाक दिए हुए हैं, नसर के 12 असबाक दिए हुए हैं, आप उनको तैयार करें, इंशाल्लाह उनमें से आ जाते हैं। तो चले एक दफा देख लेते हैं, आपको गैस देते हैं कि उनमें से आपको कौन कौन से करने चाहिए। जी स्टूडेंट्स ये जो नसर पारों के लिए आपके लिए मैंने गैस रखे हैं, उनमें ये एक है हिजरत नबवी में से, इसमें से ये देखे कि ये पैराग्राफ है, नबूवत का 13वां साल था, इसको आपने तैयार करना है। और आगे ये है कफार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया, तो आपने ये एक पैराग्राफ इसका याद करना है। उसके बाद इसके पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो पेज नंबर ये सबक है मिर्जा गालिब के आदात व खसाइल, इसमें से ये 2 पैराग्राफ है, ये आपने करने हैं। इसके अलावा ये इसका पैराग्राफ है, ये आपने करना है, और ये वाला भी पैराग्राफ आपने करना है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आप इनके पैराग्राफ कर लेने हैं। जी स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर है शायरों के लतीफे, तो इनमें से स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपने तैयार करना है सलीस के लिए, इस पैराग्राफ को भी आपने सलीस के लिए तैयार करना है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। तो ये सवाल नंबर 4 है, मुख्तसर सवालों के जवाब होते हैं, ये भी 10 नंबर के होते हैं। तो इसमें टोटल 8 सवाल दिए होते हैं, जिनमें से 5 के आपने जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। तो असबाक की जो मशके और मुसन्नफ के तारफ है, इनमें से ये वाला बनता है। तो इसके मैं कोई गैस नहीं दे रहा हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स ये बुक के आखिर में दिए होते हैं, ये मुख्तसर जवाब देने होते हैं सवालों के। तो आपने आपके ये जो 12 चैप्टर्स हैं, इनके आखिर में दिए गए सवालों के जवाब जो है उनको आपने तैयार करना है। और जितने भी मुसन्नफ है मुसन्नफीन है, उनकी आपने सवाल उमरी को एक दफा देख लेना है, उसमें से लाजमी तौर पर सवाल कोई ना कोई बन जाता है। जी स्टूडेंट सवाल नंबर 5 की तरफ जाने से पहले ये आपके लिए एक ऐलान है कि 1 जून से इस चैनल पर फिजिक्स क्लास 10th के बाकायदा लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। रियाजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, ये पहले ही चैनल पर मौजूद है। 9th क्लास की फिजिक्स के लेक्चर जो है ये 20 मई से इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो हमारे चैनल से लेक्चर लेने वाले स्टूडेंट्स की इनफरादी रहनुमाई भी की जाएगी। अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों तक शेयर करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हासिल हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये असबाक का खुलासा होता है, असबाक का खुलासा। तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल 2 असबाक के खुलासे दिए होते हैं, जिनमें से एक का खुलासा आपने करना लाजमी होता है। तो आपके इनमें से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो टोटल असबाक जो है वो 12 है, यानी वो हिस्सा नसर के 12 असबाक है। जी स्टूडेंट्स ये आपकी उर्दू की बुक है जिसका मैंने हिस्सा नसर आपके सामने खोला हुआ है। इसमें से ये जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, इनके आपने खुलासे तैयार कर लेने हैं। इसमें पहला काहली का है, और उसके बाद नसू और सलीम की गुफ्तगू है, पंचायत है और कदर अयाज है। इंशाल्लाह इनमें से एक लाजमी तौर पर पेपर के अंदर आ जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले। जी स्टूडेंट्स ये सवाल नंबर 6 है आपका। तो इसमें नज्म का मरकजी ख्याल दिया जाता है। तो नज्म का मरकजी ख्याल जो है ये 5 नंबर का होता है। टोटल आपकी 4 नज़में हैं, उन चारों में से किसी एक का मरकजी ख्याल जो है वो दे देता है। स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा सोचे तो उसमें दो नज़में हैं, एक हमद है और एक नात है। तो इसमें मरकजी ख्याल है, इसमें मोस्टली जो मरकजी ख्याल आता है वो दोनों नज़मों में से आता है। तो देखें बुक में हम उस मशकों को भी देख लेते हैं और उन नज़मों को। जी स्टूडेंट ये आपकी उर्दू की बुक मैंने सामने खोल लिया, हिस्सा नज़म मैंने खोला हुआ है। इसमें देखें ये हमद, नात, पेवस्ता है, शजर से और बरसात की बहारें, ये 4 आपकी नज़में हैं। इन चारों में से आपको एक जो है वो आनी होती है। जी स्टूडेंट्स अगर आप इन 2 का कर लेते हैं तो इनमें से एक नज़म का उसने मरकजी ख्याल दिया होता है, वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसमें 100% नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर 7 है जो कि खत और दरखास्त पर मुश्तमिल होता है। इसके टोटल 10 मार्क्स होते हैं। तो इन दोनों में से आपने एक चीज करनी होती है। दो चीजें दी होती है, खत भी दी होती है, दरखास्त भी दी होती है। तो इनमें से आपने एक चीज करनी होती है। इसमें आप दरखास्त नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और खत नंबर 2, 4, 5, 6, 9 और 10 कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी ग्रामर की बुक मैंने खोल ली है। इसमें ये सफा नंबर 59 पर, तो इनमें से ये देखिए जो है, ये उसने फहरिस्त भी दी हुई है, आप इनको देख सकते हैं। इनमें से जो ये खतूत गालिब में से शायद दिया हुआ उन्होंने, ये देखे ये नमूने के चंद खत भी दिए हुए हैं, जैसा कि पहला स्कूल में इम्तहानी नतीजे की रूदात बयान करना, उसके अलावा ये वालिद के नाम है, मौसम गर्मा के ततीलात का जिक्र वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो आपको नंबरिंग बताई है, आप उनमें से ये वाले आप कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अपने अगले सवाल की। जी स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर 8 जो है, ये कहानी और मुकालमे पर मुश्तमिल होता है। इसमें से कहानी और मुकालमा दिया होता है, जिनमें से आपने एक चीज करनी होती है। इसमें कहानी नंबर 3, 5, 6, 7 और 8 आपने करनी है, और जबकि मुकालमा नंबर जो है 1, 2, 3 और 4 करना है। स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारे इस चैनल पर कोई इंफॉर्मेटिव चीज मिलती है तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपको डेली के लेक्चर भी दिया करेंगे। इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज हैं उनकी भी वीडियोस आपको मिला करेंगी, जैसा कि कोई हमद हो गई, नात हो गई, इस तरह की चीजें जो है स्कूल के फंक्शन में से अगर कोई होती है तो वो भी आपको इस पर मिला करेगी। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि सवाल नंबर 9 है। जुमलों की दुरुस्तगी और मुहावरे मुकम्मल करना। जुमलों की दुरुस्तगी और मुहावरे मुकम्मल करना, और उसमें से मुहावरे मुकम्मल करना आसान होता है। ये ग्रामर के सफा नंबर 45 और 46 पे मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके जो ग्रामर की बुक है वो खोल ली है। तो इसमें से देखें, आपने ये जो मुहावरे मुकम्मल करना है, उसमें ये एक है बख्शू खाला, इसको आपने करना है। इसमें से ये देखे आ सकते हैं, ये भी कुछ एग्जाम्पल उसने दी हुई है। उसके बाद देखे हम भी है 5 सवारों में, इसमें इसको भी आपने देखना है। ये टेढ़ी खीर है, और ये कुछ उसने जुमले खुद दिए हुए हैं, इनको आपने करना है। इंशाल्लाह आपके ये नंबर जो है आपको ये भी पूरे के पूरे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपने बाकी जितने भी MCQs हैं वो भी तैयार करने हैं। अपनी राइटिंग का खास ख्याल रखना है। अपनी राइटिंग के साथ साथ आपने अपने पेपर की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए मुनासिब हेडिंग जो है वो आपने देनी है। स्टूडेंट्स, ये राइटिंग का पेपर है, समझ लें कि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपकी इमला की गलतियां उसमें नहीं होनी चाहिए। अब मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।